जो पावन भूमि है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के खुद अपने पैसे की खरीदी हुई है। अम्बेडकर जी ने जब ये जगह खरीदी थी तो बड़े बड़े लोगों ने उनको कहा था कि हम इस भवन का सौंदर्यीकरण कर देते हैं, बना देते हैं, इसको बिल्डिंग बनाए दो। तो बाबा साहब का एक ही नारा था कि नहीं, मेरा समाज ही बनाएगा, जो भी बनाएगा। जो ये बिल्डिंग बनाई गई है नहीं चढ़ पाते हैं, तो इसके लिए हमारे महामंत्री और अध्यक्ष जी ने और पूरी संस्था ने मिलकर के निर्णय लिया कि समाज के लोगों की भलाई के लिए एक लिफ्ट भी है, गार्ड है, जो सफाई कर्मचारी हैं, तो इनकी तनख्वाहें कहाँ से निकली। 3 तारीख को 1000 के करीब इधर विकलांग ब्लाइंड लोग आते हैं, जिनका संस्था की तरफ से सबका खाना पीना और जाते वक्त दे राशि भी दी जाती है। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं पुनीत गौतम, आप देख रहे हैं समीक्षा संवाद। इस वक्त हम हैं अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड के। हमारे साथ में है महेंद्र सिंह भास्कर जी, और एक बार इनसे जानने की कोशिश और समिति के बारे में एक बार महेंद्र भास्कर जी से जानने की कोशिश करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी देश के SC ST OBC समाज के तमाम लोगों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की पावन भूमि डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर खड़े हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खुद पैसे से जो पावन भूमि है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के खुद अपने पैसे की खरीदी हुई है। इस भूमि की देखरेख करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक संस्था बनाई, दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके तत्वाधान के अंदर इस जगह को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन को दी गई, जो आज तक उसी संस्था के माध्यम से इसका जो भी भव्य निर्माण या जो भी यहाँ पे कार्यशैली चल रही है वो दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की वजह से चल रही है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल बनाई, उनका ऑफिस है, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, भारतीय बौद्ध महासभा बनाई। यही 3 संस्था हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की धरोहर की देखरेख कर रही हैं। मेरा सभी देशवासियों से यही अनुरोध है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अपनी खरीदी हुई ज़मीन है उस पर आया करें और अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए रोज़ आया करें। जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लोग जाते हैं, आप भी देश के लोगों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी अम्बेडकर भवन आएँ और एक मोमबत्ती जलाएं या एक फूल रखें, तो हमें बहुत खुशी होगी और बाबा साहब को सर्दी श्रद्धांजलि होगी कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये जगह खरीदी थी तो बड़े बड़े लोगों ने उनको कहा था कि हम इस भवन का सौंदर्यीकरण कर देते हैं, बना देते हैं, इसको बिल्डिंग बनाए दो। तो बाबा साहब का एक ही नारा था कि नहीं, मेरा समाज ही बनाएगा, जो भी बनाएगा। जो ये बिल्डिंग बनाई गई है किसी का पर्सनल कोई देन नहीं है, कोई भारत सरकार की या हमारे किसी लोगों की या हमारी पर्सनल भी नहीं है, सिर्फ हमारी तो सेवा है जो कि हम यहाँ पे बुकिंग वगैरह करके जो इस बिल्डिंग का निर्माण कराया, जो आज 4 मंजिल बिल्डिंग है। इधर ऊपर सोलर मशीन लगी हुई है, बाबा साहब की अस्थियाँ रखेंगे और लोगों को दर्शनार्थ के लिए उसको देखने के लिए मिलेंगी जो बाबा साहब की अस्थियाँ हैं। सर, लिफ्ट में 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसा था, समाज के लोग कहते थे कि आपने इतना ऊँचा ये बिल्डिंग बना दिया, हमारे बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ पाते हैं, तो इसके लिए हमारे महामंत्री और अध्यक्ष जी ने और पूरी संस्था ने मिलकर के निर्णय लिया कि समाज के लोगों की भलाई के लिए एक लिफ्ट भी होनी चाहिए। और बिजली का बिल आपको मालूम है आज की डेट में कितना सरकार ने बढ़ा रखा है, उसकी वजह से हमारी संस्था के लोगों ने मिलकर के एक सोलर भी लगाया ऊपर। और इसकी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए एक बार यहाँ पे एक हादसा हो गया था, तो पुलिस ने हमें बोला कि इसको पूरा कवर किया जाए। जो सारा देखोगे आप ऊपर ये पूरी ग्रिलों से चारों तरफ से पाट दिया कि कोई सर भी निकाल के बाहर नहीं झांक सकता, क्योंकि सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए संस्था का ही अपना देखरेख करने का, पूरा लोगों की देखभाल करने के लिए संस्था को ही जिम्मेदारी होती है, जो संस्था इसको भली भांति कर रही है। सर, अम्बेडकर भवन का पार्क काफ़ी बड़ा है, क्या यहाँ पर जो कोई कार्यक्रम वगैरह आयोजित होता है तो क्या सर संगठन उसके लिए कोई राशि वगैरह लेती है? हाँ बिल्कुल,
अगर संगठन राशि नहीं लेगी तो भवन का निर्माण या भवन की देख रेख करने के लिए जितना स्टाफ है, चौकीदार हैं, गार्ड है या सफाई कर्मचारी हैं, तो इनकी तनख्वाहें कहाँ से निकलेंगी। इसलिए नाम मात्र के लिए समाज के लोगों से बस। सर, संस्था दिव्यांगों के लिए भी कुछ मदद करती है, उसके बारे में कुछ संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी हूँ, महेंद्र भास्कर ट्रेजरर हूँ। महीने की हर 3 तारीख को 1000 के करीब इधर विकलांग ब्लाइंड लोग आते हैं, जिनका संस्था की तरफ से सबका खाना पीना और जाते वक्त दे राशि भी दी जाती है, जो कि दिल्ली के NCR, गुड़गांव या फरीदाबाद दूर दूर से लोग आते हैं और उनका हर 3 तारीख को उनको भोजन कराने के बाद दे राशि दी जाती है।